अक्सर हमने देखा है कि कई विषयों पर केंद्र और राज्यों में टकराव देखने को मिलता है, जिसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल के दामों पर दोनों की हठधर्मिता का ही परिणाम है कि आज तक यह जीएसटी के दायरे में नहीं आया, जिसके कारण पूरे देश में पेट्रोल के एक जैसे दाम नहीं हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार एक नए संशोधन पर जोर दे रही है, जो इस खींचतान पर न सिर्फ लगाम लगाएगा बल्कि राज्यों को उनके लोक लुभावन नीतियों के लिए जिम्मेदार भी बनाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने एक विधेयक पारित करने का फैसला किया है, जो राज्यों को अपने ओबीसी लिस्ट चुनने का अधिकार पुनः देगा। हाल ही में कैबिनेट ने एक विधेयक पारित करने का फैसला किया है, जो राज्यों को पुनः अपने ओबीसी लिस्ट चुनने का अधिकार देगा। हाल ही में कैबिनेट ने एक विधेयक पारित करने का फैसला किया है, जो राज्यों को दोबारा अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं विक्रांत धड़क आपको बताने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार अब कौन सा बिल लाने जा रही है, जिससे राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार दोबारा मिल जाएगा और कैसे केंद्र सरकार ने इस कदम से राज्य सरकारों की आरक्षण के मामले में जवाबदेही तय कर दी है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में संविधान के अनुरूप 127वां संशोधन विधेयक को क्लियर किया है, जिसके अंतर्गत वे संविधान के अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366(26)C को संशोधित करेगी। इससे राज्यों को पुनः अपने अनुसार जातियों को ओबीसी में शामिल करने या उन्हें सूची से बाहर करने का अधिकार मिल जाएगा। यह अधिकार प्रारंभ में उन्हीं के पास था, परंतु वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को निरस्त कर दिया था। अब यहाँ सवाल यह है कि इससे केंद्र को क्या लाभ होगा, यह राज्यों को कैसे नियंत्रण में रखेगा। इसे समझने के लिए हमें मराठा आरक्षण मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मराठा समुदाय चाहता था कि उसे आरक्षण मिले, लेकिन उसकी मांगों को कई वर्षों तक अनदेखा किया गया। इसे लेकर कई आंदोलन हुए और अंत में 2018 में मराठा समुदाय को आरक्षण मिला। इसी के बल पर शिवसेना और भाजपा का गठबंधन 2019 में पुनः बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा था। हालांकि इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा रही थी। इसी तरह राजस्थान में जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बवाल हो चुका है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार इस संशोधन विधेयक को पारित करा लेती है, तो यह जिम्मेदारी राज्यों की हो जाएगी कि वे किस प्रकार से जातियों को ओबीसी लिस्ट में समाहित करते हैं। इस प्रकार से यदि राज्य में किसी भी समुदाय की आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती है, तो राज्य सरकारें इसके लिए केंद्र को दोषी नहीं ठहरा पाएंगी। इससे राज्य सरकारें अपने ही वादों के बोझ तले दबने को मजबूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राज्यों को ओबीसी सूची में फेरबदल करने का अधिकार दिया जाएगा, तो उन पर जिम्मेदारी भी अधिक होगी। इस बार राज्य पहले की भांति अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच पाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार का वर्तमान विधेयक एक ही तीर से दो निशाना साधने जैसा है। एक तरफ वह आरक्षण को लेकर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार राज्यों से विभिन्न विषयों को लेकर अपनी खींचतान को लेकर न सिर्फ लगाम लगा सकती है, बल्कि उन्हें जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने से भी रोक सकती है।